वर्क एंड एनर्जी एक्सरसाइज के क्वेश्चन जितने भी न्यूमेरिकल सारे के सारे इसमें इंक्लूड है, उसको हम करने वाले हैं इस वाले लेक्चर में। बड़ी खूबसूरत से सीरीज चल रही है। अगर आप और भी लेक्चर देखना चाहते हैं ना ये सीरीज के, तो यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा, इस पे क्लिक करो और जा करके वो सीरीज देखो। मोशन से चलती आ रही है सीरीज, तो मोशन रिलेटेड फिर फोर्स लॉ में होता है, फिर ग्रेविटेशन में होता है, तो आगे ऐसे कर करके सारे के सारे चैप्टर, सारे सारे न्यूमेरिकल्स भी रिलेटेड है यहाँ तक की। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आपको क्या करना है, पॉज करके ट्राई करना है, ठीक। तो क्वेश्चन है, सर्टन फोर्स, कोई एक फोर्स है एक्ट कर रहा है 20 केजी मास पे। तो मास दे रखा है इन्होंने 20 केजी, 20 केजी मास पे कोई एक फोर्स लग रही है, ठीक है, जो कि इसकी वेलोसिटी को चेंज कर रही है, इसकी वेलोसिटी को 5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड। शुरू में क्या थी 5 मीटर पर सेकंड, और बाद में क्या कर दी इसको चेंज करके 2 मीटर पर सेकेंड। तो कैलकुलेट करना वर्क डन बाय द फोर्स। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन क्या होगा इस केस में, पहले आप बोलोगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। भाई देख लो, कहीं भी फोर्स दिख जाए, कहीं भी डिस्प्लेसमेंट दिखता है तो बताना, नहीं है ना इसमें, नहीं है तो फिर कहां से निकालोगे। तो इसके लिए एक नया तरीका है, जो कि देखो पिछली वीडियो में मैंने बताया था, वो देख के आओगे तो वो अच्छे समझ आएगा। बाकी देखो अगर नहीं भी देख के आए तो कोई बात नहीं, समझो। जो वर्क डन होता है ना, वर्क वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब भाई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है फाइनल वाली माइनस में जो काइनेटिक एनर्जी होती है इनिशियल वाली, बाद में जो हो गई उसमें से पहले जो था उसको माइनस कर दो, आ जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वही यही वाला फंडा लगाते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम, और फाइनल वेलोसिटी को हम वी स्क्वायर बोलते हैं, है ना, वी स्क्वायर बोलते हैं, मोशन में पढ़ा था हमने, और माइनस हाफ एम, इनिशियल वेलोसिटी को यू बोलते हैं, यू का स्क्वायर। तो यहां से हाफ एम कॉमन आ जाएगा, ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बचेगा। तो इस वाले फॉर्मूले को मैंने आपको डायरेक्ट याद रखने के लिए बोला था, आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। अगर ऐसे दो वेलोसिटी दे रखी हो तब कैसे करना है, तो देखो हाफ मास कितना दे रखा है 20, इसके आगे तो सारा कैलकुलेशन है। v कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर लेना है, माइनस में u कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर लेना है। तो ये आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा 10, और ये 2 दूनी 4 माइनस 5 पंजे 25, तो 10 मल्टीप्लाई 4 में से 25 गए तो माइनस 21, तो ये आ जाएगा 10 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 210 माइनस माइनस 210 माइनस 210 क्या आया जूल, वर्क तो जूल में ही आता है ना, तो माइनस 210 जूल आया। अब ये माइनस क्यों आया, तो देखो सिंपल सी बात है, सर्टन फोर्स एक्ट ऑन अ 20 केजी मास चेंज इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी पहले ना इसकी वेलोसिटी थी 5, और बाद में इसकी वेलोसिटी कम हो गई जो कि 2 रह गई अब। तो भाई फोर्स तो ये लग रही है ठीक, बट ये फोर्स जरूर पक्का, ये वाली फोर्स जो है ये उल्टी डायरेक्शन में लग रही होगी। क्यों, अब मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि अगर इस फोर्स को मैं इधर ही लगाऊं, आप खुद सोचो, अगर इस फोर्स को इधर ही लगाऊं तो भाई इसकी स्पीड तो बढ़नी चाहिए थी ना, हम पढ़ के आ चुके हैं पहले भी ये चीजें, तो इसकी स्पीड बढ़ ही नहीं रही, बट तो पक्का ये फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा होगा, इसीलिए जो वर्क डन है वो नेगेटिव आया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, दूसरा न्यूमेरिकल। अब मैं एक बात बता दूं पहले तो, एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, जिसमें ऐसा नहीं दे रखा कि टेबल है तो उस टेबल को ए से बी पॉइंट पे मूव करा, तो टेबल को देखो इस तरफ मूव करा, डिस्प्लेसमेंट उधर हुई है उस सवाल में, जबकि फोर्स नीचे लग रहा है, तो फोर्स नीचे होती है और टेबल डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, तो दोनों परपेंडिकुलर होगा। देखो डिस्प्लेसमेंट इधर और फोर्स नीचे, तो परपेंडिकुलर होगा ना, 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल, तो उसकी वजह से उसकी वर्क डन ग्रेविटी की वजह से 0 हो जाएगी उस वाले सवाल में। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ लेना, समझ आ जाएगा क्या कह रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अ सर्टेन हाउस होल्ड, कोई एक घरेलू हैज कंज्यूम, कोई घर है, कोई घर की बात हो रही है, उसने 250 यूनिट को एनर्जी को कंज्यूम किया, 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी एक महीने में। तो बताओ भाई कि इस एनर्जी को जूल में कितना होगा, ये एनर्जी जूल में बताने में, एनर्जी जूल में होती है, बट ये यूनिट यूनिट क्या कर रही है समझ नहीं आ रहा, तो यही ये कहना चाह रहे हैं। तो देखो आप एक सिंपल सी चीज याद रखो, एक यूनिट का मतलब क्या होता है, अगर आपको ये पता चल गया कि एक यूनिट क्या होता है, तो आप 250 यूनिट भी निकाल लोगे 250 से मल्टीप्लाई करके, है ना। तो एक यूनिट होता है 1 किलोवाट मल्टीप्लाई आवर, इसको बोलते हैं 1 किलोवाट आवर,
1 किलोवोट आवर, है ना। तो 1 किलोवोट यानी 1000 वोट, 1000 वोट मल्टीप्लाई 1 आवर यानी 1 घंटे। तो अब इसको एसआई यूनिट में बदलते हैं। तो वोट तो एसआई यूनिट में पहले से ही है, तो 1000 वोट मल्टीप्लाई 1 आवर। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60, तो सेकंड कितने होंगे 60 मल्टीप्लाई 60। देखो फिर से बताता हूं, 1 आवर 60 मिनट होता है और 60 मिनट कितना होगा 60 मिनट 60 मल्टीप्लाई 60 सेकेंड होगा, है ना। ये बात समझ आई। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 मिनट में 60 मल्टीप्लाई 60 सेकंड होंगे, है ना। तो 1 घंटे में कितने सेकंड हो गए, इसको मल्टीप्लाई करो 3600 सेकंड, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड हो गए। अब मैंने सेकंड में क्यों बदला, क्योंकि सेकंड एसआई यूनिट में है, ठीक है। तो 3600 सेकंड एसआई यूनिट होती है ना, तो अब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 36 डबल जीरो और 3 जीरो इधर के भी, तो ये आ गया 36 लाख वोट सेकंड, 36 लाख वोट सेकंड। इसको हम 36 लाख जूल भी बोलते हैं, 36 लाख जूल, ये हो गया 36 लाख जूल। तो एक यूनिट जो होता है वो होता है 36 लाख जूल के बराबर, है ना। ये समझ आ गया। तो एक यूनिट आ गया तो 250 भी निकल जाएगा, निकालो पॉज करके निकालो, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं 250 यूनिट इज इक्वल टू 250 मल्टीप्लाई 36 लाख। तो 250 को मल्टीप्लाई करते हैं 36 और 5 जीरो, तो करो मल्टीप्लाई 36 और 25 को मल्टीप्लाई करो 36 25, तो 5 6 30, 5 तिया 15, 18, 2 6 12, हासिल लगा 1, 2 तिया 6 7, तो 0 0 और ये आ गया 9, तो ये आ गया 900। 25 और 36 को मल्टीप्लाई करने पे 900 आया, 25 और 36 को, बाकी कितने जीरो बचे रह गए, 5 जीरो इधर के रह गए और इधर का 1 जीरो रह गया, तो 6 जीरो रह गए। तो 1 2 3 4 5 6 जीरो रह गए, है ना। तो अब कोमा लगाते हैं, तो ये कितना आया, ये आया लाख, लाख इधर हो गया, है ना। 10 लाख करोड़, तो ये आया 90 करोड़। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 9 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो 10 की पावर 8 जूल, ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं। जितने जीरो होंगे वो 10 की पावर में चढ़ जाता है, तो 9 इंटू 10 की पावर 8 जूल इसका आंसर आया। तो 250 यूनिट। आप बस एक चीज याद रखो कि जो 1 घंटे होता है वो 3600 सेकंड, वो तो हमने निकाल लिया, ठीक है। आप ये याद रखो कि 1 यूनिट जो होता है वो 36 लाख जूल के बराबर होता है। और आपसे 250 पूछे, 400 पूछे यूनिट, कितना भी यूनिट पूछे, अब आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे आपका आ जाएगा आसानी से। न्यूमेरिकल नंबर 3 बहुत ध्यान से देखना, पहले तो इस पे स्टार मार्क करो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब क्यों, देखना, सवाल समझना और देखो, यहां तक तो आप कर लोगे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास दे रखा है, हाइट भी दे रखी है और पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी, तो यहां तक तो आप कर लोगे। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल है, असल में मुश्किल नहीं है, समझोगे तो सब आसान हो जाएगा। तो समझना, देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी तो हम निकाल लेंगे एम जी एच से, है ना। एम क्या है 40, जी कितना है, जी को मान लो 10, जी को 10 मान लो, मल्टीप्लाई हाइट 5 मीटर है, तो ये आ जाएगा 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 डबल जीरो, तो ये आ गया 2000 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी तो आ गई। यहां तक तो सवाल कर दिया, इतना सवाल कर दिया तो आधा नंबर मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। लेकिन अब आएगा असली चीज, इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल। देखो ये यहां से, ये जो इसकी हाइट है 5 मीटर ऊपर था ना ये, तो 5 मीटर ऊपर यहां पे हमने इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाली, पोटेंशियल एनर्जी यहां निकाली, तो अब इसको फॉल कर दिया भाई, गिरा दिया इसी चीज को, ये जो ऑब्जेक्ट यहां थी उसको गिरा दिया, और गिरा दिया तो अलाउड टू फॉल, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है अब इसकी। जब ये हाफ वे डाउन, यानी कि ये यहां पहुंच गया, लगभग यहां पहुंच गया, हाफ वे डाउन पहुंच गया, तो हाफ वे डाउन पहुंच गया, तो एक तरीका तो ये करने का कि भाई आप क्या करो कि इनिशियल वेलोसिटी को u मान लो, क्योंकि वहां पे चीज रुकी हुई थी, फिर यहाँ पे इसकी वेलोसिटी निकालो, v स्क्वायर बराबर 2s लगाओ, उस वाले फॉर्मूले से। वो वाला तरीका बहुत कॉम्प्लेक्स है, उससे नहीं,
वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखो मैं आसान तरीका बताता हूँ क्या होने वाला है यहाँ पे। आप बताओ मुझे, यहाँ पे अगर आपको एम जी एच, यहाँ पे तो एम जी एच था ना, यहाँ पे क्या होगा एम जी एच बाई टू नहीं हो जाएगा क्या? ये h जो है अब वो h बाई टू हो जाएगा, मतलब हाइट आधी रह गई। जो पहले 5 था अब 2.5 हो गया, 2.5 हो गया। तो h डिवाइडेड बाई टू, तो mgh में से 2 डिवाइड करूंगा तो हजार जूल आएगा। तो यहाँ पे 1000 जूल इसकी पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे 1000 जूल आएगी। यहाँ पे तो भाई ये 2000 जूल था, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे इसकी 2000 जूल थी और यहाँ पे 1000 हो गई। तो भाई बाकी की 1000 एनर्जी गई कहाँ? समझ आ रहा है कुछ? देखो 2000 थी, लेकिन जब यहाँ पे आया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 1000 रह गई। तो बाकी की 1000 कहाँ गई भाई? आधी कहाँ गई? तो वो एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी बन गई है। ऐसा होता है इसमें। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इसकी? काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी, वो होगी 2000, ऐसे लिखेंगे हम, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो इनिशियल थी माइनस में पोटेंशियल एनर्जी जो फाइनल में हो गई। तो इनिशियली क्या थी 2000 माइनस फाइनल क्या हो गई 1000, तो ये आया 1000 जूल। तो जो काइनेटिक एनर्जी है ना यहाँ पे आधे रास्ते में, वो 1000 जूल है। इस तरह से करना है सवाल, क्योंकि देखो यहां से ये एनर्जी गायब हो गई, बट गायब होके गई कहाँ? तो वो गायब होके गई कहाँ? तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई है, जो कि 1000 जूल है। न्यूमेरिकल नंबर 4 देखो, इसमें बोला है कि इलेक्ट्रिक हीटर है, एक इलेक्ट्रिक हीटर पे रेट कर रखा है 1500 वोट की। अब वोट में क्या होता है भाई? वोट में तो वो होता है ना क्या, पावर है ना। तो पावर वोट में होता है, यानी कि इन्होंने हमें पावर दे रखी है। हाउ मच एनर्जी, एनर्जी मतलब एक तरह से ई एनर्जी होती है, डज इट यूज इन 10 आवर, यानी टाइम दे रखा है। तो भाई सिंपल सा फॉर्मूला होता है, पावर बराबर एनर्जी अपॉन में टाइम, है ना। पूछा क्या है? एनर्जी, पावर और टाइम दे रखा है, तो ये इधर जाएगा तो फॉर्मूला आ जाएगा ई बराबर पी टी। पावर कितना है? एसआई यूनिट में होना चाहिए 1500 एसआई यूनिट में, वॉट इसकी एसआई यूनिट होती है पावर की। और टाइम क्या है 10 आवर, तो 10 आवर को पहले तो सेकंड में कन्वर्ट करो, तो याद करो 1 आवर मतलब 3600 सेकंड। तो 10 आवर क्या होगा 10 मल्टीप्लाई 3600 सेकंड, है ना। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 36 को 15 से मल्टीप्लाई करो, 36 मल्टीप्लाई 15, तो 5 6 30, हाथ से लगा 3, 5 से 15, 18 हो गया। फिर ये 6, फिर 3 0, 6 6 12 13 14 1, 540, है ना। तो ये आया 540, लेकिन हमने 15 और 36 को मल्टीप्लाई किया है। जीरो कितने रह गए? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जीरो। तो अब ये क्या आएगा? एनर्जी कितनी आई? तो एक काम करते हैं, ये एनर्जी जो है ये जूल में है ना, जूल में है, तो इसको हम किलो जूल भी बोल सकते हैं। अगर हम ये 1000 यानी 3 जीरो गायब कर दे ये वाले, तो हम जूल में बोलेंगे इसको, तो हम बोलेंगे 5 40 डबल जीरो, यानी 54,000 किलो जूल। अगर आप सिर्फ जूल में लिख के छोड़ना चाहते हैं ना, तो इस 3 जीरो को मत हटाना, तो क्या होगा आंसर? ये पूरा होगा और ये 3 जीरो भी होगा उसमें, यानी कि आंसर हो जाएगा 5400 और फिर 3 बार जीरो जूल। ये इसका आंसर होगा अगर आप जूल में निकालेंगे तो। लेकिन मैंने किलो जूल में निकाला तो पीछे के 3 जीरो उड़ा दिए, तो क्या बचा? ये बचा 54,000 किलो जूल। तो 54,000 किलो जूल इसकी एनर्जी आई। तो एनर्जी का फॉर्मूला आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, ई बराबर पीटी, ई बराबर पीटी। न्यूमेरिकल नंबर 5 देखो, इसमें बोला है कि कैलकुलेट करना है वर्क, वर्क कैलकुलेट करना है टू बी डन स्टॉप अ कार ऑफ 1500 केजी जो मूव कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर से। वर्क रिक्वायर्ड मतलब एनर्जी होता है, तो एनर्जी को वर्क रिक्वायर्ड बराबर एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे कौन सी एनर्जी है? यहाँ पे वर्क रिक्वायर्ड कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी, जो कि हाफ एम वी स्क्वायर होती है। तो हाफ एम वो केजी में लेना है, एसआई यूनिट में 1500, और वी स्क्वायर भाई ये तो मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। तो 60 मल्टीप्लाई 5/18, तो ये आ गया 6 के टेबल में 10 बार में 6 18, तो ये आ गया 50/3। तो इधर हम 50/3 रख देंगे 2 बार, 50/3 50/3, तो ये
इससे कट जाएगा 3 × 5 = 15, 500 आ गया और ये इससे 250। तो अब हमें करना है 250 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 50 और डिवाइडेड बाय 3। तो इसको इससे 5 × 5 = 25, ये 25 आ जाएगा और 25 को फिर 25 से करोगे तो 625 आएगा और बाकी कितने जीरो बच गए, 3 जीरो बच गए। तो डिवाइडेड बाय 3। तो अब इसको डिवाइड कर लो तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 × 7 = 21, ये 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24, 3 × 8 = 24, 2 0 8 2, 3 दूनी 6 आ गया है ना, 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24 आ गया। तो 8 डायरेक्ट नहीं लिख सकते तो 0 8 करके लिखना पड़ेगा है ना। तो 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24, फिर इधर जाएगा ये, फिर इधर जाएगा ये 3 × 3 = 9, फिर दोबारा ये इधर जाएगा, फिर 3 × 3 = 9, फिर दोबारा इधर जाएगा, फिर 3 × 3 = 9, तो ये 0.3। तो ये आ गया आंसर इसका जूल में। तो ये इसकी काइनेटिक एनर्जी है। न्यूमेरिकल नंबर 6 देखो जो कि लास्ट न्यूमेरिकल है, इसमें बोला है कि एनर्जी पता करो, फाइंड द एनर्जी जूल में। भाई एनर्जी जूल में आती है, कंज्यूम्ड किया जो कि 10 आवर्स में बाय 4 डिवाइसेस ऑफ पावर 500 वॉट ईच। हर एक की जो पावर दे रखी है इन्होंने, हर एक डिवाइस की, कोई एक डिवाइस है तो उस एक डिवाइस की जो पावर है उन्होंने दे रखी है 500 वॉट। कितनी दे रखी है, 500 वॉट एक डिवाइस की है, 4 की नहीं है, एक की है ये पावर है। और टाइम कितना दे रखा है, 10 घंटे। 10 घंटे 10 घंटे यानी कि ये हो गया 36,000 सेकेंड। अब ये कैसे आया, देखो 1 घंटे 3600 सेकेंड होता है कि नहीं, ये मैंने पहले ही बता रखा है, 1 घंटे 3600 सेकेंड होता है। तो 10 घंटे कितना हो जाएगा, 3600 × 10 यानी 36,000। तो 36,000 सेकेंड आया, टाइम 36,000 सेकेंड आया और पावर 500 वॉट आया है ना। तो हमें बोला है कि एनर्जी निकालनी है 4 डिवाइसेस। भाई पहले एक की तो निकाल ले, एक की निकालेंगे तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो एनर्जी बराबर पीटी, ये फॉर्मूला अभी याद करने के लिए बोला था मैंने, एनर्जी बराबर पीटी, पावर है 500 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 36,000। तो ये आ गया 5 × 30 मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 5 × 15 एक, ये आ गए 180 और बाकी कितने जीरो बच गए, 5, 1 2 3 4 5 जीरो बच गए। तो ये आया इसकी एनर्जी जूल में। बट ये एक डिवाइस की निकली अभी तक, 4 की नहीं निकली। 4 से निकालने के लिए क्या करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा एक डिवाइस की जो आई है उससे। तो लिखेंगे एनर्जी ऑफ 4 डिवाइसेस इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई, ये पूरा का पूरा लिख देंगे, कितने जीरो है इसमें, 6 जीरो है टोटल, 1 2 3 4 5 और 6 ये जीरो। तो ये हो गया 18 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 18 दूनी 36, 18 चौक 72 होता है, 72 और फिर 6 जीरो जूल। तो ये आ गई एनर्जी ऑफ 4 डिवाइसेस। तो 4 डिवाइसेस की एनर्जी आ गई 72, कितनी है ये देखो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 7 करोड़ 20 लाख जूल आ गई 4 डिवाइसेस की एनर्जी। तो ये कैसे निकाला हमने, एनर्जी बराबर पीटी आपको याद होना चाहिए, इससे आप बड़े आसानी से कर लेंगे। अब ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स ना इन टेक्स्ट में और एग्जांपल्स में भी दे रखे हैं वर्क एनर्जी पावर के, जो वर्क एनर्जी वाला आपका चैप्टर है उसमें। तो अगर आपको वो भी देखने हैं ना, मैं तो कहूंगा वो देखो, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल्स वाले। तो उसके लिए आप इस वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, फिजिक्स की न्यूमेरिकल की पूरी प्लेलिस्ट है। और अगर आपको मैथ्स भी कवर करना है फटाफट 9th का, तो इस वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करो। और अगर कोई भी डाउट है तो फिर मेरे से वहां पे पूछ सकते हो। तो इस वाली प्लेलिस्ट को क्लिक करो, मैं आपसे वही मिलूंगा।